तो आज मैं आप लोगों को एगो और बिफोर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वैसे जनरली एगो का मतलब भी होता है पूर्व और बिफोर का मतलब भी होता है पूर्व या के पहले, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 years एगो और नीचे लिखा हुआ है 2 years बिफोर, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो ऊपर में लिखा हुआ है 2 years एगो, इसका तो मतलब हो गया जो अब से हम लोग गिनती करके 2 साल पहले के बात करके और बता देंगे, ठीक है। यदि मान लो अभी 2025 है तो उससे 2 साल पहले मतलब 2023 का बात कर रहे हैं। लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है 2 years बिफोर, इसका मतलब हो रहा है जो कोई घटना हुआ है उससे भी 2 साल पहले, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अब देखो एक पूरा सेंटेंस देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 years एगो आई विजिटेड माई होम टाउन विच आई हैड लेफ्ट 2 years बिफोर। तो अब ध्यान से समझना, देखो इस सेंटेंस के जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है 2 years एगो, इस सेंटेंस का मतलब हो रहा है जो 2 साल पहले, और एगो का मतलब भी पहले आपको बता दिए हैं जो प्रेजेंट से पीछे हम लोग जाएंगे, मतलब यानी अभी प्रेजेंट का समय क्या है तो 2025 2025 है, 2025 से 2 साल पहले की बात कर रहे हैं यानी 2023। आई विजिटेड माई होम टाउन यानी कि 2023 में मैं अपना गांव गया था घूमने, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है विच आई हैड लेफ्ट 2 years बिफोर। अब देखो यहाँ से बिल्कुल चेंज हो गया है। अब तो यहाँ तक तो आप समझ गए हो, मतलब कि 2023 में मैं अपना गांव गया था घूमने, लेकिन उसके बाद लिखा है विच आई हैड लेफ्ट 2 years बिफोर, यानी कि 2023 से पहले 2 साल पहले ही मैं वो घर छोड़ चुका था, यानी कि 2021 में ही वो मैं घर छोड़ चुका था। अब ध्यान से फिर से समझो, जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग में 2 years एगो, इसका मतलब है प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, प्रेजेंट से 2 साल पहले, यानी का प्रेजेंट का समय यदि अभी 2025 है तो उससे 2 साल पहले, उससे 2 साल पहले यानी कि 2023 में मैं वो घर गया था घूमने के लिए, मैं अपना गांव गया था घूमने के लिए। लेकिन आगे लिखा हुआ है विच आई हैड लेफ्ट 2 years बिफोर, लेकिन वो जो मेरा घर था उसको 2023 से भी 2 साल पहले ही मैं उसको छोड़ चुका था, यानी कि 2021 में। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है आई मेट हर 5 years एगो, यहाँ पे लिखा हुआ है जो आई मेट हर 5 years एगो, इसका मतलब है मैं उससे 5 साल पहले मिला था। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रेजेंट से 5 साल पहले, अभी प्रेजेंट का समय क्या चल रहा है 2025 2025 चल रहा है, तो उससे 5 साल पहले मैं उससे मिला था, यानी कि 2020 में मैं किसी लड़की से या जो भी हो मैं उससे मिला था 2020 में। और नीचे का सेंटेंस लिखा हुआ है आई मेट हर 5 years बिफोर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। अब देखो इस सेंटेंस को ध्यान से समझना, यहाँ पे लिखा है आई मेट हर 5 years बिफोर आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। अब दोनों तो दो काम हुआ है, एक तो हुआ है जो पास्ट में 5 साल पहले मैं किसी से मिला हूं, ठीक है, और पास्ट में ही मुझे एक जो फर्स्ट जॉब भी मिला था। अब ध्यान से समझना इसको, अब ध्यान से समझो इस सेंटेंस को, दो सेंटेंस है इसमें। जो पहला सेंटेंस यहाँ पे होगा आई गॉट माई फर्स्ट जॉब, इसका मतलब है जो मेरी पहली नौकरी मैंने पाया था, जो मुझे पहला काम मिला था। अब वो कब मिला था, वो पास्ट का बात कर रहे हैं, मान लो पास्ट 2024 का बात कर लेते हैं। जो मेरा नौकरी मिला था, फर्स्ट जॉब मुझे मिला था, वो 2024 में मिला था, तो उससे भी 5 साल पहले मैं किसी लड़की से मैं उससे मिला था, यानी कि 2019 में मैं उससे मिला था। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं यदि मुझे फर्स्ट जॉब मिला था, आई गॉट माय फर्स्ट जॉब 2020, यानी कि 2020 में मैं कोई जॉब फर्स्ट जॉब पाया हूं, तो उससे भी 5 साल पहले मैं किसी लड़की से मिला था, यानी कि 2015 में। सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर आपको यही समझना है एगो का यूज हम कब करते हैं, मतलब कि प्रेजेंट का समय से लेकर, मतलब अब से गिनती करके बताएंगे जो कितना साल पहले का काम हुआ है। और बिफोर का यूज कब होता है, जो किसी घटना से पहले हुआ है, यानी कि पास्ट में ही, मैं क्या बात कर रहा हूं पास्ट का ही, पास्ट में 2 इवेंट होगा, पास्ट में 2 घटना घटित होगा, उससे भी पहले का बात होगा, यानी कि पास्ट में जैसे मैंने आपको बताया पास्ट में 2 घटना हुआ था, यानी कि मैंने पास्ट में एक जॉब भी पाया था और एक लड़की से भी मिला था। लेकिन मैं तो जॉब पाया हूं मैं अपना फर्स्ट जॉब कब 2020 में, तो उससे भी 5 साल मैं किसी पहले लड़की से मिला था, यानी कि 2015 में। सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा।